राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और ठाकुर जी की कृपा से भरा हुआ हो। हमारे हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी और संतोषी माता को समर्पित होता है। वैसे तो साप्ताहिक व्रत की कथाएं भी अलग से हमारे चैनल पर अपलोड होती हैं। हो सकता है कि आप यह कथाएं अलग से हमारे चैनल पर सुनते भी होंगे, लेकिन क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और माँ संतोषी की कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी मंगल भावना के साथ आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं माँ संतोषी की संपूर्ण व्रत कथा से। आप सब इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। अधूरा सुनकर व्रत कथा का निरादर बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। संतोषी माता की व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिनके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, लेकिन एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को दिया करती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। तब वह बोला, जब तक आंखों से न देखूं मान ही नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। फिर कुछ दिनों के बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 तरह के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 तरह की रसोई परोसी और आग्रह करके करके उन्हें भोजन कराती रही। वह चुपचाप सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ जा, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। तब उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश को जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। तब वह वहां जाकर बोला, सुनो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, यह ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे भी दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। ऐसा कहकर उसकी पत्नी ने पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। तब वह चल पड़ा। चलते चलते वह दूर देश में पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। अब उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात मेहनत से काम करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया और इसे फिर अपने किए का फल भी मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीनों में ही उसे मुनाफे का साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्षों में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर घर पर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह भी सुनिए। सास ससुर उसे अब बहुत दुख देने लगे। गृहस्थी का सारा काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजा करते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसी को रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह उसके दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवी या देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? तब उन स्त्रियों ने कहा, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत को करने से दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, संतान सुख मिलता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है और माता की कृपा से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने विनम्रता से पूछा, बहनों कृपया करके मुझे भी इस व्रत की विधि बताइए, मैं भी माता का व्रत करना चाहती हूँ। तो उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है।
इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है। घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। मन की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। मन को प्रसन्नता, संतोष और शांति प्राप्त होती है। निपुत्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि पति बाहर गया हो तो वह शीघ्र ही घर लौट आता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर प्राप्त होता है। चलता हुआ मुकदमा समाप्त हो जाता है। यदि घर में कलेश की स्थिति हो तो वहाँ सुख शांति स्थापित हो जाती है। घर में धन का संचय होता है। धन जायदाद का लाभ प्राप्त होता है। और भी जो भी कुछ मन में इच्छा हो, जो भी कार्य रुका हुआ हो, जो भी सिद्ध ना हो रहा हो, वह सब संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तब वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी मुझे बताओ तो तुम बड़ी ही कृपा करोगी। तब वह स्त्री कहने लगी, बहन, बिना किसी परेशानी के श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके उतना प्रसाद लेना चाहिए। 5.25 पैसे या 5.25 आने या फिर इससे भी अधिक अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना चाहिए। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना चाहिए। इसके बीच में क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करना चाहिए। यदि सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल से भरा हुआ पात्र रखकर स्वयं ही कथा कहनी चाहिए। परंतु नियम किसी भी स्थिति में नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध ना हो तब तक नियम पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए और जब कार्य सिद्ध हो जाए तब व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में ही माता पूर्ण फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता 1 वर्ष के भीतर ही अवश्य ही उन्हें अनुकूल कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा बनाना चाहिए और इसी अनुसार खीर तथा चने का साग भी बनाना चाहिए। 8 बच्चों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक संभव हो देवर, जेठ, भाई बंधु या कुटुंब के लड़कों को बुलाना चाहिए। यदि वे न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना चाहिए। उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना चाहिए। और ध्यान रखना, उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खाए। यह सब सुनकर वह वहां से चल पड़ी। रास्ते में उसने लकड़ी के गट्ठर को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ और चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे बढ़ी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह माता के चरणों में लेट गई और बड़ी विनम्रता से विनती करने लगी, माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के कोई भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। संतोषी माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। अब यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। वह कहने लगी, इतने दिनों बाद पैसा आया, इसमें क्या बड़ी बात है। लड़के भी ताने देने लगे। काकी के पास तो अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खूब खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी वह सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सब के लिए ही तो अच्छा है। ऐसा कहकर उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह फिर से संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। वह कहने लगी, माँ, मैंने तुमसे पैसे तो नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। माँ, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी भी जल्दी आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली होकर घर आ गई और पहले से भी अधिक लगन से काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली भाली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर वह आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा। तब संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी पत्नी कष्ट उठा रही है। तब वह बोला, माँ, यह तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है और कोई जाने का रास्ता भी नजर नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाइए, मैं वहाँ कैसे जाऊँ? तब संतोषी माता कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेना, घी का दीपक जलाकर दंडवत करना और फिर अपनी दुकान पर जाकर बैठ जाना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठ गया। उठते ही उसने अपने मित्रों और परिचितों को स्वप्न में माता द्वारा कही गई सारी बातें
बातें सुनाई। उसकी बात सुनकर वे सब उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वह हंसकर कहने लगे, अरे भला कहीं कभी सपने की बात भी सच होती है क्या? लेकिन उनमें एक बूढ़ा व्यक्ति था जो बहुत समझदार और अनुभववान था। वह धीरे से बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो। इस तरह सच या झूठ की बहस करने के बजाय देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करके देख लो, तेरा क्या जाता है। अब उस बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर उसने स्नान किया, नहा धोकर स्वयं को शुद्ध किया और श्रद्धा भाव से संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर उसने घी का दीपक जलाया और जाकर अपनी दुकान पर बैठ गया और जैसा संतोषी माता ने कहा था वैसा ही हुआ। शाम होते होते वहां धन का ढेर लग गया। यह देखकर वह हैरान रह गया। उसके मन में संतोषी माता के प्रति गहरी श्रद्धा और आनंद उमड़ पड़ा। वह मन ही मन संतोषी माता का नाम लेकर बहुत प्रसन्न हुआ और घर जाने के लिए गहने, कपड़े और अन्य आवश्यक सामान खरीदने लगा। सब कामों से निपटकर वह अपने घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ियां लेने गई हुई थी। लौटते समय वह बहुत थक गई। थक जाने के कारण वह संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने के लिए बैठ गई। यह तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। तभी उसने दूर धूल उड़ती हुई देखी। उसने आश्चर्य से माता से पूछा, हे माते, यह धूल कैसे उड़ रही है? तब संतोषी माता ने कहा, पुत्री, यह देख, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बनाना, एक नदी के किनारे रख देना, दूसरा मेरे मंदिर पर रख देना और तीसरा अपने सिर पर रख लेना। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह उत्पन्न होगा। वह वहीं रुक जाएगा, नाश्ता पानी करके अपनी माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का गट्ठर उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। कहना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो और आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की यह बात सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, अच्छा माँ, और प्रसन्न मन से उन लकड़ियों के 3 गट्ठर बना दिए। एक नदी के तट पर रखा, दूसरा माता के मंदिर में रखा। इतने में ही वह मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसके मन में इच्छा हुई कि अब यही कुछ देर विश्राम कर ले। उसने सोचा कि यही भोजन बनाकर खा पी ले, फिर गांव की ओर आगे बढ़े। इस प्रकार उसने भोजन किया, विश्राम किया और फिर अपने गांव की ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू भी सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वहां आ पहुंचे। उसने आंगन में आते ही गट्ठर को नीचे डाला और फिर जोर से 3 आवाजें लगाई, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को छिपाने और भुलाने के लिए कहा, बहू, तू ऐसा क्यों कह रही है? तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, कपड़े पहन, गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका पति बाहर आ गया। फिर उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी देखकर और उसकी दयनीय दशा देखकर वह बहुत व्याकुल हो गया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा, तेरी ही तो पत्नी है। आज पूरे 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है। तब से यह सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय खाकर जाती है और अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। तब वह बोला, माँ, मैंने इसे भी देख लिया है और तुम्हें भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसी में रहूंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोला और सारा सामान उसमें जमा दिया। देखते ही देखते एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट हो गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगले शुक्रवार उसने अपने पति से कहा, सुनो, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। अब वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए बुलाने गई। उन्होंने मंजूर कर लिया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चे को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। अब लड़के भोजन करने आए। उन्होंने खीर पेट भरकर खाई, लेकिन माँ की बात याद आते ही कहने लगे, चाची, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और यह कहकर लड़के उठ खड़े हुए। फिर बोले, पैसे लाओ।
भोली भाली बहू कुछ भी नहीं जानती थी। उसने लड़कों को पैसे दे दिए। लड़के बाजार गए और उन पैसों से इमली खरीद कर खा ली। यह सब देखकर अब बहू पर संतोषी माता का कोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठानी यह देखकर कहने लगी, अब सब पता चल जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, माता, यह आपने क्या किया? हंसाकर आप मुझे क्यों रुलाने लगी? तब संतोषी माता ने शांत स्वर में कहा, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी? यह सुनकर वह विनम्रता से बोली, माँ, मैं तो कुछ भी नहीं भूली, ना ही मैंने कोई अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। तब माँ ने कहा, ऐसी भूल कहीं होती है क्या? वह हाथ जोड़कर बोली, माँ, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे वापस आएंगे? संतोषी माता ने करुणा से कहा, पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। मंदिर से बाहर निकलकर जब वह रास्ते पर आई तो सचमुच उसने देखा कि उसका पति सामने से आता हुआ दिखाई दिया। उसने प्रसन्न होकर पूछा, आप कहाँ गए थे? तब उसका पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। यह सुनकर वह हर्षित होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। तब वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। फिर वह जेठ के लड़कों से भोजन करने को कहने गई, लेकिन जेठानी ने लड़कों को फिर सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। अब की बार लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी अच्छी नहीं लगती, जी घबराता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। तब वह बोली, खटाई तो खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। जब वे लड़के उठकर चले गए तब उसने ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर उन्हें आदर सहित भोजन करवाया और दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता अत्यंत प्रसन्न हो गई और माता की कृपा से 9 महीने बाद उन्हें चंद्रमा के समान सुंदर एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आश्रय देखूं तो सही, यह रहती कैसी है, कहाँ रहती है। ऐसा विचार करके माता ने एक भयानक रूप धारण किया। उनका मुख गुड़ और चने से सना हुआ था। ऊपर से होठ मानो मुंडे के समान प्रतीत हो रहे थे और उन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। जैसे ही माता ने दहलीज पर पैर रखा, उसकी सास घबराकर चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, जल्दी भगाओ इसे, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू यह सब रोशनदान से देख रही थी, मगर माता को पहचानते ही वह अत्यंत प्रसन्न उठी और हर्ष से बोली, आज मेरी माता मेरे घर आई है। ऐसा कहकर उसने दूध पीते बच्चों को अपने गोद से उतार दिया और जल्दी से माता के स्वागत के लिए दौड़ी। यह सब देखकर सास क्रोध में बोली, अरे देखो तो जरा, कितनी उतावली हो रही है, कैसी भागी जा रही है कि बच्चे को ही पटक दिया। इतने में ही माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तब वह बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। ऐसा कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। अब सबने माता के चरण पकड़ लिए और अत्यंत विनम्रता से विनती करने लगे और कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते, आपका व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे माते, आप हमारे सभी अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार प्रार्थना करने पर संतोषी माता प्रसन्न हो गई। इसके बाद उसकी सास हाथ जोड़कर कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको देना। जो यह कथा पढ़े या सुने उसके भी सभी मनोरथ पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। आज की कथा में जानिए वैशाख मास की अक्षय तृतीया और द्वादशी की महानता। द्वादशी के पुण्य दान से एक कुतिया के उद्धार और वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों की महानता के बारे में श्रुतदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वह मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी सभी पाप राशि का विनाश करने वाली है।
शुक्ला द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है वह जीवन मुक्त होता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह पूरे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिपति हो जाता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, घी, शक्कर और मधु इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है और जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है वह संपूर्ण कुलों का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। त्रयोदशी तिथि को जो सायकाल में भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ल द्वादशी में मनुष्य जो कुछ भी पुण्य कर्म करता है वह सब कुछ अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नाम एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो कि मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान ब्राह्मण के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली, पाप पूर्ण चाल चलन वाली होकर बड़ी स्वच्छंदता से इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए ही पति का जीवन चाहती थी। ना तो वह अपने पति से प्रेम करती, ना ही उसका हित चाहती थी। उसी के घर में कामकाज करने के बहाने उसका उपपति भी रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी भी अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती थी। इसी दोष से उसके सभी अंगों में कीड़े पड़ गए जो कालांत और यम की तरह उसकी हड्डियों को भी छेद डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जीवा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन तथा अंगुलियां गल गई और उनमें पंगुता भी आ गई। इन सभी कलेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,500 वर्ष तक वह तांबे के भांड में रहकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। इसके बाद शौवीर देश में पद्मा बंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया बनी। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्मा बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर भीगे ही वस्त्रों से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। देवयोग से वह कुतिया उसी वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणादुख से वह नहा गई और तत्काल ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी, हे मुनि, आप मेरी रक्षा करें। उसने पद्मा बंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचारपूर्ण सारे वृत्तांत कह सुनाए और कहने लगी, हे ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युक्ति से पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है वह दुराचारिणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति ही उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके भला कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार त्रेक योनि अर्थात पशु पक्षियों की योनियों में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदा अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सामने आई हूँ। अगर आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे फिर से इसी यातनापूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए हे विप्रवर, मुझ पापचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है उससे मुझ दुराचारिणी का भी उद्धार हो जाएगा। महाभाग, हे दीनवत्सल, मुझ दुखिया के प्रति कुछ दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं और उनके भक्त भी उन्हीं के समान दयालु और करुणामय होते हैं। हे दीनवत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में
मैं आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सभी प्राणी अपने किए हुए कर्मों के फलस्वरूप ही दुख और सुख भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शक्कर मिश्रित दूध केवल विष को ही बढ़ाता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य भी केवल उसके पाप में ही वृद्धि करेगा। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया गहरे दुख में डूब गई। फिर वह उसके पिता के पास जाकर बड़े करुण स्वर में क्रदन करती हुई बोली, हे पद्मा बंधु बाबा, मैं आपके दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा आपकी जूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो भी पालतू जीव रहते हैं उनका भी उद्धार करना चाहिए, ऐसा वेद वेताओं का कहना है। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थ के दिए हुए टुकड़े ही खाते हैं, इसलिए ये भी उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त और असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है। यह विद्वानों का मानना है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक तो कर्ता बनकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि के व्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं, इसलिए अपने पौष्य वर्ग की भी रक्षा करनी चाहिए, ऐसी भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से अत्यंत आतुर हुई उस कुतिया की बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनिपुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दयानिधान पद्मा बंधु ने कुतिया से पूछा, यह सारा क्या वृत्तांत है? तब पुत्र ने सारा समाचार विस्तार से कह सुनाया। उसे सुनकर पद्मा बंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुख से कभी ऐसी कठोर बात नहीं निकलती। वत्स, देखो, सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष, ये सब सदा ही दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीच ने देवताओं का उपकार करने के लिए ही दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डियां दे दी थी। महाभाग, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जिमुतवाहन नामक राजा हुए हैं। उन्होंने एक सर्प के प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन तक समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव केवल शुद्ध स्थानों में ही वर्षा करते हैं? क्या वे अशुद्ध स्थानों में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? क्या उनका प्रकाश वहां नहीं पहुंचता? इसलिए बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया को मैं अपने पुण्यों से अवश्य उद्धार करूंगा। इस प्रकार अपने पुत्र की मान्यताओं का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्मा बंधु ने संकल्प किया, हे कुतिया, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने तुरंत अपने पुराने शरीर का त्याग कर दिया और उसी क्षण उसने दिव्य देह धारण कर ली। वह दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित हो गई। उसका तेज इतना अद्भुत था कि वह दसों दिशाओं को प्रकाशित करने लगी। फिर ब्राह्मण की आज्ञा लेकर वह स्वर्गलोक को चले गई। वहां जाकर उसने महान सुखों का उपभोग किया और उसके बाद इस पृथ्वी पर पुनः भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। श्रुतदेव जी कहते हैं, राजन, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक आती है, वे अत्यंत पवित्र और शुभ फल देने वाली है। उनका नाम पुष्करणी है। वे सभी पापों का क्षय करने वाली है। जो व्यक्ति पूरे वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, यदि वह केवल इन 3 तिथियों में भी श्रद्धा से स्नान कर ले तो वह संपूर्ण वैशाख मास के स्नान का पूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। यह तिथियां साधारण नहीं है, इनका महत्व अत्यंत महान है। इनमें किया गया स्नान, दान, जप, तप और पुण्य कर्म अनेक गुना बढ़कर फल प्रदान करता है। जो मनुष्य पूरे महीने नियम नहीं निभा पाता, वह भी यदि इन अंतिम 3 पवित्र तिथियों का आदर पूर्वक पालन कर ले तो भगवान उसकी भावना को स्वीकार कर लेते हैं। वैशाख मास की महिमा इतनी विलक्षण है कि इसकी अंतिम तिथियां भी संपूर्ण मास के बराबर पुण्य देने की सामर्थ्य रखती है। इस कथा से हमें बहुत गहरा और दिव्य संदेश मिलता है। पहला, दया, करुणा और परोपकार ही सच्चे धर्म के लक्षण है। दूसरा, जो प्राणी हमारे आश्रय में रहते हैं, चाहे वे मनुष्य हो या पशु पक्षी, उनकी रक्षा करना, उनका पालन करना और उनके प्रति दया रखना ही महान धर्म है।
तीसरा, वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा जैसी पवित्र तिथियों का महत्व अत्यंत अद्भुत और कल्याणकारी है। और चौथा, भगवान के सच्चे भक्त वही हैं जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के उद्धार के लिए भी जीते हैं। पद्मा बंधु जैसे दयालु ब्राह्मण ने यह दिखा दिया कि सच्चा संत वही है जिसका हृदय सब प्राणियों के लिए द्रवित हो जाए। जिस प्रकार उन्होंने कुतिया पर दया करके उसे अपने द्वादशी का पुण्य प्रदान किया, उसी प्रकार भगवान भी दया, सेवा और करुणा से प्रसन्न होकर जीव का उद्धार करते हैं। इसलिए जो भी भक्त वैशाख मास में श्रद्धा से स्नान, दान, व्रत, कथा श्रवण और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसका जीवन अवश्य ही पवित्र और सफल हो जाता है। और जो कोई वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की इन अंतिम 3 तिथियों त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा में श्रद्धा से स्नान करता है, वह निश्चय ही संपूर्ण वैशाख मास के पुण्य का अधिकारी बनता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी के पावन दिन भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को श्री हरि ने देवताओं को सुधा अर्थात अमृत का पान कराया। चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का संहार हुआ और पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी देवताओं को पुनः उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट होकर वैशाख मास की इन अंतिम 3 पवित्र तिथियों को वरदान दिया कि वैशाख मास की ये अंतिम 3 शुभ तिथियां मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाली होंगी और साथ ही उसे पुत्र, पौत्र तथा सभी शुभ फल प्रदान करने वाली होंगी। जो मनुष्य इस संपूर्ण वैशाख मास में नियम पूर्वक स्नान न कर सके, वह यदि इन अंतिम 3 तिथियों में श्रद्धा और भक्ति के साथ स्नान कर ले तो वह भी पूरे मास के स्नान का पूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में यदि मनुष्य अपने लौकिक कामनाओं का संयम और नियमन करे तो वह निश्चय ही भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। और जो मनुष्य पूरे महीने नियम निभाने में असमर्थ हो, यदि वह केवल इन 3 दिनों में भी अपनी कामनाओं का संयम कर ले तो केवल उतने से ही वह पूर्ण फल प्राप्त करके भगवान विष्णु के धाम में दिव्य आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार ऐसा महान वरदान देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः वैशाख मास की ये अंतिम तिथियां जो पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध है, अत्यंत पुण्यदायिनी, समस्त पापों का नाश करने वाली और पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाली मानी गई है। जो मनुष्य वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ के समान महान फल की प्राप्ति होती है। और जो इन 3 दिनों तक श्रद्धा और भक्ति से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन इस भूलोक में भी और स्वर्ग लोक में भी भला कौन कर सकता है। अर्थात उसका महात्म्य और पुण्य इतना महान है कि उसका पूरा वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं। जो मनुष्य पूर्णिमा के दिन भगवान मधुसूदन को सहस्त्र नामों के उच्चारण के साथ दूध से स्नान कराता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर पापहीन अवस्था में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य वैशाख मास में प्रतिदिन श्रीमद् भगवत के आधे श्लोक का या चौथाई श्लोक का भी पाठ करता है, वह मनुष्य ब्रह्मा भाव को प्राप्त होता है। और जो वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रद्धा से श्रवण करता है, वह मनुष्य जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार वह भी कभी पापों में लिप्त नहीं होता। इन 3 पवित्र दिनों के श्रद्धा पूर्वक सेवन से न जाने कितने ही मनुष्य ने दिव्यत्व प्राप्त किया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितने ने तो ब्रह्म तत्व तक को प्राप्त कर लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है या फिर प्रयाग में मृत्यु होने से भी मोक्ष की प्राप्ति कही गई है। और इसी प्रकार वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से भी मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान, भगवान का पूजन, जप, पाठ और पुण्य कर्म अवश्य करने चाहिए। वैशाख मास के इस उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग और शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के अतिरिक्त भला और कौन कर सकता है। अंततः तुम भी वैशाख मास में दान, पुण्य, जप, तप, स्नान और अन्य उत्तम कर्मों का अनुष्ठान करो। इससे निश्चय ही तुम्हें भोग भी प्राप्त होगा और मोक्ष भी प्राप्त होगा। इस प्रकार मिथिला के महान राजा राजश्री जनक को यह दिव्य उपदेश देकर श्रुतदेव जी ने उनकी अनुमति लेकर वहां से प्रस्थान करने का विचार किया। तब राजश्री जनक ने अपने अभ्युदय और मंगल के लिए एक उत्तम और भव्य उत्सव का आयोजन कराया। उन्होंने बड़े आदर और श्रद्धा के साथ श्रुतदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा किया।
राजा जनक ने वस्त्र, आभूषण, गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि अनेकों बहुमूल्य द्रव्यों से उनकी पूजा, सेवा और वंदना की। इतना ही नहीं, राजा ने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा के साथ उनकी परिक्रमा भी की। इसके पश्चात श्रुतदेव जी से विधि पूर्वक विदा लेकर वे महातेजस्वी और परम यशस्वी श्रुतदेव जी अत्यंत संतुष्ट और प्रसन्न होकर वहां से अपने स्थान को चले गए। और राजा जनक ने भी श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ वैशाख धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। तब देवऋषि नारद जी कहते हैं, हे अम्बरीश, यह तो उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है। यह सभी पापों का नाश करने वाला है और संपूर्ण संपत्तियों को प्रदान करने वाला है। इस दिव्य कथा के प्रभाव से मनुष्य भक्ति, मुक्ति, ज्ञान और अंततः मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नारद जी के ये अमृतमय वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जगत के समस्त व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभव से उनकी पूजा और सेवा की। इसके पश्चात उनसे विदा लेकर देवऋषि नारद जी दूसरे लोक की ओर चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण वे एक स्थान पर अधिक समय तक ठहर नहीं सकते थे। और राजश्री अम्बरीश ने भी नारद जी के बताए हुए सभी धर्मों का श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान किया और अंत में निगुण परब्रह्मा परमात्मा में विलीन हो गए। जो भी मनुष्य इस पाप नाशक और पुण्यवर्धक उपाख्यान को श्रद्धा से सुनता है और भक्ति से पढ़ता है, वह भी अंततः परम गति को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल की वीडियो में जरूर सुनिएगा।